अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ का प्रैक्टिकल डाइवर्सिटी के रिलेटेड। ये प्रैक्टिकल है जिसमें हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं क्योंकि हमें किसी ख़ास इकोसिस्टम की कम्युनिटी की डाइवर्सिटी के बारे में बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 फैक्टर्स लेंगे: स्पीशीज़ रिचनेस, सिम्पसन इंडेक्स एंड शैनर वेनर इंडेक्स। तो प्रैक्टिकली इनको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फैक्टर है क्या। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ रिचनेस बच्चे किसी ख़ास इकोसिस्टम के अंदर, किसी ख़ास कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे हम कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जितनी हमें स्पीशीज़ नज़र आ जाती हैं, जितनी स्पीशीज़ हम देख लेते हैं, वो उस ख़ास इकोसिस्टम के हवाले से हमें स्पीशीज़ रिचनेस हम उसको ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ख़ास इकोसिस्टम में हम सर्वे कर रहे थे, वहाँ पे हमने 10 मुख्तलिफ़ एनिमल्स की स्पीशीज़ देखी हैं, तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ रिचनेस होगी उस इकोसिस्टम की, वो हमारे पास 10 होगी। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास सिम्पसन इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स हमें डाइवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिम्पसन इंडेक्स एक तो हमें बता रहा होता है कि कितनी स्पीशीज़ हमने देखी हैं और इसके साथ साथ हर स्पीशीज़ का रिलेटिव अबंडेंस क्या है, कि हर स्पीशीज़ के अंदर कितने एनिमल्स हमने देखे हैं। तो मैथमेटिकली हमने सिम्पसन इंडेक्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। कैपिटल डी बराबर है स्मॉल एन इंटू एन माइनस वन ओवर कैपिटल एन इंटू एन माइनस वन। यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये हमें बता रहा होता है कि ओवरऑल हमने कितने ऑर्गेनिज़म्स देखे हैं उस कम्युनिटी के अंदर। स्मॉल एन हमें बता रहा होता है कि हर स्पीशीज़ के हमने कितने एनिमल देखे हैं। और डी यहाँ पे डाइवर्सिटी इंडेक्स है, जितनी डी की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतनी ही उसकी वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी इकोसिस्टम के अंदर। फार्मूले सिम्पसन इंडेक्स के केस में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। सिंपली जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, डी बराबर है स्मॉल एन इंटू एन माइनस वन ओवर कैपिटल एन इंटू एन माइनस वन। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब जिस हम कम्युनिटी में ये सर्वे करना चाह रहे हैं वहाँ पे स्पीशीज़ की जो हमें तादाद मिलती है और उनके अंदर जो रिलेटिव अबंडेंस है वो एवरेज कि इतनी ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी नहीं मिलती, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू डी की 0 से 1 के दरमियान में मिलती है। लेकिन अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल सिम्पसन इंडेक्स का, यानी कि डी बराबर है कैपिटल एन इंटू एन माइनस वन ओवर स्मॉल एन इंटू एन माइनस वन, यानी कि ये इस फार्मूले का रेसिप्रोकल ये वाला फार्मूला है, तो इसके केस में हमें डी की मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर जितनी हमने स्पीशीज़ देखी थी इनके दरमियान मिलेगी। इसके अलावा अगर हम किसी वाइड लेवल पे सर्वे करना चाह रहे हैं, किसी वसी इकोसिस्टम में हम चले जाते हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला एक और भी यूज़ हम कर सकते हैं। वो हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू एन माइनस वन ओवर कैपिटल एन इंटू एन माइनस वन। तो उसके केस में भी फिर वैल्यू की रेंज चेंज हो जाएगी। तो तीसरा जो फैक्टर हमने देखना है आज के इस लेक्चर में वो है शानर वेनर इंडेक्स। शानर वेनर इंडेक्स भी एक्चुअली हमें किसी भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा होता है। जिस कम्युनिटी को हम डील कर रहे हैं उसके अंदर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या है। तो शानर वेनर का हमारे पास फार्मूला है एच वार बराबर है माइनस सिग्मा पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पाई। पाई यहाँ पे क्या है और फर्दर जो बातें हैं वो हमें प्रैक्टिकली एक डाटा लेके उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि फर्दर आप इसके बारे में जान सकें। ये एक सैम्पल डाटा मैंने लिया है, एक स्मॉल ही कम्युनिटी का डाटा है ये मैं बर्ड्स की कुछ स्पीशीज़ को ले रहा हूँ। फर्दर मैंने ये टेबल एक कंडक्ट किया है जिसमें सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि स्पीशीज़ जो हम ले रहे हैं उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पीशीज़, कि हर स्पीशीज़ के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं, जिसको मैंने कहा था कि हमें स्मॉल एन से लिखना है। फिर चूँकि हमें फार्मूला में n माइनस वन चाहिए, इसका एक टेबल हम लेंगे। फिर हमें फार्मूला में चूँकि n इंटू एन माइनस वन भी चाहिए था, उसका एक टेबल किया है, कैपिटल N है और साथ हमारे पास पाई है। पाई हमें चाहिए थी शानर वेनर के फार्मूला में नेचुरल लॉग था पाई का, और एंड पे हमने वो वैल्यू पुट करके शानर वेनर को भी फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स की स्पीशीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ बर्ड्स मैंने लिए हैं, इनका मैं डाटा फिल करके तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर हम ईगल के केस में फ़ाइंड करें n-1 तो हमारे पास ये हो जाएगा
5 - 1 4 हो जाएगा, 8 का 7, 10 का 9, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का हमारे पास 2 और 7 का हो जाएगा 6। फर्दर अगर हम देखें n × n - 1 तो ये 20 हो जाएगा हमारे पास, 56, 90, 2, 6 और 42 हो जाएगा हमारे पास। ओवरऑल अगर हम देखें n × n - 1 तो इसकी हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 216। कैपिटल N की बात करें अगर हम, तो कैपिटल N हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इन दैट कम्युनिटी वेयर वी आर कंडक्टिंग आवर सर्वे। तो टोटल हमारे पास 35 हैं यहाँ पे, कि जितनी भी हमने 6 स्पीशीज़ को डील किया बर्ड्स की, तो उन 6 स्पीशीज़ के अंदर जितने भी हमने एनिमल देखे हैं वो 35 हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँगा 35। अब हमने देखना है सबसे पहले कि स्पीशीज़ रिचनेस क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्पीशीज़ रिचनेस है कि कितनी स्पीशीज़ आपने देखी हैं उस इकोसिस्टम में। यहाँ पे आपको सर्वे कंडक्ट करने जा रहे थे, तो पहले हम अपने जो फैक्टर हम फाइंड करने जा रहे थे वो देखते हैं, स्पीशीज़ रिचनेस। तो चूँकि हमने यहाँ पे ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि जिस भी ख़ास इकोसिस्टम में हम गए हैं वहाँ पे हमें परिंदों की 6 स्पीशीज़ मिली हैं। तो इसलिए हम जो स्पीशीज़ रिचनेस होगी हमारी वो होगी 6। अब हमने देखना है सिम्पसन इंडेक्स क्या होगा हमारे पास। दूसरा फैक्टर हम फाइंड करेंगे सिम्पसन इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स हमें बता रहा होता है डाइवर्सिटी के बारे में, और साथ हमें बता रहा होता है कि हर स्पीशीज़ के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं। फार्मूला हम लेंगे यहाँ पे नॉर्मली n × n - 1 ओवर कैपिटल N × n - 1। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें n × n - 1, ये हमारे पास आ गया 216। और जो हमारे पास कैपिटल N है ये 35 है। अगर n - 1 करेंगे 34, और 34 को 35 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1190। इनको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। D की वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पे 216 को 1119 पे जब हम करेंगे डिवाइड, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू होगी 0.18। यानी कि मैंने कहा था कि जब हमने सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करना है एक एवरेज कम्युनिटी के लिए, तो तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल का फार्मूला इस्तेमाल करते तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से अबव होनी थी, और अबव हो सकती थी हमारी कि कितनी स्पीशीज़ हैं, यानी कि स्पीशीज़ रिचनेस, तो 1 से 6 के दरमियान वो वैल्यू हो सकती थी। अब फर्दर हमने फाइंड करने की तरफ आना अपना शानर वेनर इंडेक्स। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है सिग्मा पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पाई। अब इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले तो पाई चाहिए और नेचुरल लॉग ऑफ पाई चाहिए। नेक्स्ट हमने शानर वेनर को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला हमारे पास पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पाई। यहाँ पे हमें फिर पाई की वैल्यू चाहिए और साथ में हमने उसका नेचुरल लॉग लेना है, और फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद इंडिविजुअली पहले हमें शानर वेनर मिल जाएगा हर स्पीशीज़ के लिए। उनको जब हम करेंगे कुमुलेटिव वैल्यू उनकी लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जिस कम्युनिटी को हम डील कर रहे हैं उसके लिए एच बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि पाई को हमने कैसे निकालना है। तो पाई हमारे पास बराबर है पॉपुलेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पीशीज़ के, हर इंडिविजुअल स्पीशीज़ के अंदर कितने ऑर्गेनिज़म्स हैं, ओवरऑल
कम्युनिटी के अंदर हमने कितने देखे हैं, यानी कि स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं जाएँ, सबसे पहले हमने ईगल के लिए देखा कि ईगल के हमारे पास 5 इंडिविजुअल हमें मिले थे। तो ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी हमने देखी थी वहाँ पे वो 35 थी। तो 5 को 35 से डिवाइड करने के बाद 0.14 हमें मिल गया। इसी तरह जितने भी हमने बाकी वहाँ पे देखी हैं स्पीशीज़, उनको ओवरऑल जो हमने वैल्यू 35 की उससे डिवाइड करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है जी। इसी तरह मैंने दूसरी पेजेंट के केस में 8 को 35 से डिवाइड करने के बाद 0.23 की वैल्यू आई हमारे पास, और सिंपली बाकी स्पीशीज़ को भी इसी तरह डील किया। अब इनका नेचुरल लॉग लिया सबका, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़र्स्ट का लिया 0.14 का, तो इसकी वैल्यू थी -1.96। इसी तरह सेकंड की थी -1.46। अब इन्हीं वैल्यू को इसी तरह बाकी स्पीशीज़ के लिए मैंने फ़ाइंड किया और फार्मूलाज़ में वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला में मतलब यह है कि हमने पाई को नेचुरल लॉग ऑफ पाई से मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किया यह है कि 0.14 को मल्टीप्लाई किया है -1.96 से। तो चूँकि फार्मूला में हमारे पास h बार बराबर है माइनस पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पाई, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी हमारे पास। जिस तरह पहले की आई है 1.45, इसी तरह सेकंड की है 0.33, और बाकी की इसी तरह वैल्यूज़ फाइंड करते हुए ओवरऑल जो हमारे पास सिम्पसन शानर वेनर की वैल्यू आई है वो है 2.79। तो आज के हमारे डाटा के मुताबिक हमारे पास जो एच वार यानी कि शानर वेनर की वैल्यू आई है वो है 2.79। ये मैंने सिग्मा इसलिए लिखा है कि हमने अब कलेक्टिव पूरी कम्युनिटी या इकोसिस्टम के लिए ये वैल्यू फाइंड की है। ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे आपको टेबल में नज़र आ रही हैं, ये इंडिविजुअल स्पीशीज़ के लिए वैल्यूज़ हैं सब के लिए, और जो ओवरऑल हमारे पास कुमुलेटिव वैल्यू होगी वो इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को सम अप करने के बाद हमें 2.79 मिली है, जो कि हमारी ओवरऑल इस कम्युनिटी की वैल्यू है। थैंक यू।